हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो मैं सोफिया आपका वेलकम करती हूँ लेजेंड ऑफ शानवू के एक और नए नोवेल चैप्टर में। अरे एक नहीं बल्कि दो। हाँ, तो हर बार की तरह यही कहूंगी कि अगर आपने पिछले चैप्टर्स को नहीं देखा है तो सबसे पहले वो जाके देख लीजिए, तब जाके ये आपको आज की वीडियो में मजा आएगा। और अगर ऑलरेडी देख चुके हैं तो फिर तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। अब वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो चैप्टर 63 की स्टार्टिंग बिल्कुल उसी सीन से होती है जहाँ पर हमारा लास्ट चैप्टर एंड हुआ था, और जहाँ पर हमने देखा था कि लुओशी येचन अपने मास्टर दानचेन से मिलाती है। वही मास्टर येचन को अपने दान सिटी का डिसाइपल बनने के लिए कहते हैं। साथ ही वो उससे कहते हैं कि ऐसे नाम के डिसाइपल विन सिटी के सिर्फ नॉमिनियल डिसाइपल्स होते हैं, जिन्हें कि हम सिर्फ नो लेवल एल्केमी टेक्निक्स ही सिखा सकते हैं और इससे ज्यादा कुछ नहीं। तो बताओ, क्या तुम फिर भी डिसाइपल बनना चाहते हो? जिस पर ये चल उनका शुक्रिया अदा करते हुए कहता है कि हाँ मैं चाहता हूँ। फिर मास्टर कहते हैं कि तो फिर बिल कंपटीशन के बाद दान मेंशन में अल्लर के पास चले जाना। जिस पर येचन कहता है कि हाँ मैं समझ गया। ये सुनकर लुओशी बहुत ही ज्यादा खुश हो गई थी, लेकिन वही ये सब देखकर उसकी एल्डर सिस्टर शॉनवी को बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। जिसके बाद लुओशी येचन को उसके दान सिटी की एक यूनिक स्पिरिचुअल फ्रूट देते हुए कहती है ये तुम्हारी सोल को नरिश करता है। जिस पर येचन कहता है कि तब तो मुझे इसको ट्राई करना होगा। वहीं ये सब देखकर मास्टर दानचेन कहते हैं कि यंग होना भी कितना अच्छा है। जिसके बाद अचानक से वहाँ पर ज़ैंग यंग साइड की वही मास्टर और उनका डिसाइपल युआन आ जाता है, जहाँ पर वो मास्टर दानचेन से कहते हैं कि मैंने तुम्हें बहुत अरसे से नहीं देखा, तो बताओ सब कैसा चल रहा है। जिस पर मास्टर कहते हैं कि अरे कैंगशन, कितने दिन बाद मिले, आओ यहाँ पर बैठो। उन्हें वहाँ पर देख कर येचन थोड़ा केयरफुल हो जाता है। वही वो दोनों भी येचन को देख कर कहते हैं कि आखिर ये है कौन। जिसके बाद उसका डिसाइपल युआन आकर उन दोनों सिस्टर्स को एक पिल गिफ्ट के तौर पर देते हुए कहता है मैं सोचता हूँ कि आप इसे एक स्माइल के साथ एक्सेप्ट करेंगी। अब उस पिल को लेते हुए लुओशी तो बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड होकर कहती है कि थैंक यू ब्रदर। वही हम शॉनवी को देखते हैं जो कि उसे बस थैंक्स बोलकर छोड़ देती है। वही अब येचन लुओशी के हाथ पर इस पिल को देखते हुए कहता है कि वाओ आई सीड स्पिरिट ऑर्ब। लेकिन इस चीज को लुओशी ने नोटिस कर लिया था और वो इस पिल को येचन को देते हुए कहती है कि अगर ये तुम्हें पसंद है तो मैं ये तुम्हें दे दूंगी। और उसके ऐसा करते ही यूएन के फेस का कलर ही चेंज हो जाता है और वो अपने गुस्से पर कंट्रोल करते हुए लुओशी से पूछता है कि आखिर ये कौन है। जिस पर लुओशी से बताती है कि ये चैन ये है, मैं इसे रजिस्ट्रेशन हॉल में मिली थी। ये सुनकर वो हैरान हो जाता है और अपने मन में सोचता है कि इसने पवेलियन के लिए रजिस्टर किया, क्या बकवास है। फिर तभी वो लुओशी से कहता है कि जूनियर सिस्टर लुओशी, मैंने आपको कितनी बार कहा है कि ऐसे किसी एरे गहरे को दान मेंशन में नहीं लाते। जिस पर तभी लुओशी अपने ही स्टाइल में उससे कहती है क्या फिर तुम किस बारे में बात कर रहे हो, अभी हमारे दान सिटी का रजिस्टर्ड डिसाइपल है। वो ये सब बातें कर ही रहे होते हैं कि तभी अचानक से येचन के हाथ से वो पिल नीचे गिर जाती है। जिसके बाद हम शिंगयन सेक्ट मास्टर जियांग को देखते हैं जो कि मेंशन में आकर मास्टर दानचेन से कहते हैं कि देखो मैं तुम्हें यहाँ पर डिस्टर्ब करने के लिए दोबारा आ गया। वही मास्टर दानचेन भी उन्हें देखकर खुश हो गए थे और वो कहते हैं कि आइए आइए। वहीं दूसरी तरफ ये चैन लुओशी से कहता है कि मुझे तुमसे मिलकर बहुत ज्यादा खुशी हुई। जिस पर लुओशी से कहती है कि मैं तुम्हें रात में दान सिटी ले जाऊंगी, जिससे तुम्हें पता चलेगा कि दान सिटी कितनी बड़ी है। लेकिन तभी शॉनवी लुओशी से कहती है कि इसके बारे में भूल जाओ क्योंकि कल तुम्हें शॉपिंग पे जाना है और मुझे दान फाइट करना है जिससे कि मैं अपने एसेंस को रेज कर सकूं। लेकिन तभी शॉनवी बहुत ही ज्यादा रेज के साथ ये चैन से कहती है कि तुम इसे तो धोखा दे सकते हो लेकिन मुझे नहीं, तो मेरी बहन को बहकाना बंद करो। उसके ऐसे तेवर को देखकर तो येचन के पसीने ही छूट गए थे और वो कहता है कि क्या, लेकिन मैंने तो कुछ किया ही नहीं। फिर तभी वहाँ पर अचानक से शिंगयन सेक्ट का डिसाइपल युएनजी आकर लुओशी को वही पिल देते हुए कहता है कि ये लो जूनियर सिस्टर, इसे तुमने गिरा दिया था। जिस पर लुओशी येचन की तरफ इशारा करते हुए कहती है कि मैंने नहीं, इसने गिराया था। फिर युएनजी भी उन दोनों सिस्टर्स को द स्पिरिचुअल जेड स्लिप्स देते हुए कहता है कि प्लीज इसको एक्सेप्ट कीजिए। उसकी इन स्लिप्स को लेकर शॉन ने सिंपली उसको थैंक यू बोलकर इग्नोर मार देती है। वहीं लुओशी कहती है कि ये तो काफी ट्रांसपेरेंट है। जिस पर युएनजी कहता है कि होप करता हूँ कि लिटिल सिस्टर को ये अच्छा लगेगा। पर वही वो अपने मन में कहता है कि मैं जानता हूँ कि मुझे दान सिटी की बड़ी डिसाइपल यानी कि शॉनवी कभी भी भाव नहीं देगी, इसीलिए मैं इस छोटी सी लड़की को प्लीज करने के लिए आया हूँ। उसके इरादों को पास बैठा येचन तो बड़े अच्छे से समझ रहा था क्योंकि उसे भी इन सब चीजों का बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है। जिसके बाद येचन को देखकर लुओशी कहती है क्या तुम क्या सोच रहे हो। जिसको वो कहता है कि नहीं कुछ नहीं। जिसके बाद फिर से लुओशी उस जेड स्लिप को येचन को दे देती है और ये देख युएनजी स्पीचलेस हो जाता है। फिर ऐसा करते करते बहुत सारे डिसाइपल्स आकर उन दोनों सिस्टर्स को गिफ्ट देते जाते हैं और जहाँ पर की लुओशी अपने सारे गिफ्ट्स को बस येचन को ही देती जा रही थी, जिससे कि अब येचन भी परेशान हो गया था और वो उन सारे सेक्ट डिसाइपल का दुश्मन भी बन गया था। फिर लुओशी येचन को दान सिटी फाइल देते हुए कहती है कि इसमें दान सिटी की हिस्ट्री के बारे में लिखा है, इसे अच्छे से पढ़ना। फिर मैं दान दाव कॉम्पिटिशन के ओवर होने के बाद तुम्हें मेरे साथ खेलने के लिए ले जाऊंगी। उसके ऐसा करते ही शॉन भी थोड़ा सा रूड होकर उससे कहती
है कि लुओशी, तुम दान सिटी की केस बुक को ऐसे ही कैजुअली किसी को भी कैसे दे सकती हो। जिस पर लुओशी कहती है कि मास्टर ने कहा कि हमारे दान सिटी का डिसाइपल है, तो ऐसा करने में कोई बुराई नहीं है। ये बेचारा माउंटेन से आया है और इसे ज्यादा कुछ नहीं पता, तो इसकी मदद करो। जिस पर शानवी कहती है कि मैं इसकी मदद नहीं कर सकती। जिसके बाद नेक्स्ट सीन में हम एल्डर शूफू को देखते हैं, जो कि मास्टर दानचंद से कहते हैं कि कितने दिनों बाद मिली, मैंने तुम्हें बहुत मिस किया। जिस पर मास्टर भी कहते हैं कि अरे शू, मुझे भी तुमसे मिलकर बहुत अच्छा लगा। पर तभी हम देखते हैं कि एल्डर शूफू और येचन के बीच उनकी माइंड पावर के थ्रू बात होती है, जहाँ पर कि एल्डर शू येचन से पूछते हैं कि आखिर तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। जिस पर येचन कहता है कि मुझे यहाँ पर एक्सीडेंटली लाया गया है। जिस पर एल्डर कहते हैं कि यहाँ पर कोई भी गड़बड़ बिल्कुल मत करना, वरना मैं तुम्हें बचा नहीं पाऊंगा। जिस पर येचन कहता है कि समझ गया समझ गया। जिसके बाद अचानक से वहाँ पर ज़ेंग सेक्ट मास्टर आ जाता है और वो एल्डर शूफू से कहता है कि कितने साल हो गए, लेकिन अभी तक हैंग्यू सेक्ट को एक भी अच्छा एल्केमिस्ट नहीं मिला। जिस पर तभी एल्डर शूफू भड़कते हुए कहते हैं कि क्या तुम्हें ऐसा कहते शर्म नहीं आ रही है, क्योंकि अगर तुम्हारे ज़ेंग सेक्ट वालों ने मेरे हैंग्यू सेक्ट डिसाइपल येचन के साथ ऐसा नहीं किया होता तो वो अभी एक वेस्ट नहीं होता। जिस पर वो मास्टर हंसते हुए कहता है कि ये तो उसकी लापरवाही का नतीजा है, तो तुम किस पर ही इल्जाम लगाओगे। अब उसकी बातों को सुनकर एल्डर शूफू खुद पर कंट्रोल नहीं कर पाते और वो तुरंत अपनी ऑरा को रिलीज करते हुए कहते हैं कि तो फिर चलो पहले हिसाब बराबर कर लेते हैं। पर तभी अचानक से वहाँ पर कोई और भी अपनी स्पिरिचुअल ऑरा का यूज करके एल्डर शूफू के ऑरा को ब्लॉक कर देता है और जिसके बाद हमें पता चलता है कि ये ऑरा ब्लड थर्स्टी टेम्पल के मास्टर का होता है। अब उन्हें ऐसे वहाँ देख येचन भी हैरान हो गया था। जिसके बाद वो मास्टर एल्डर शूफू से कहता है कि सॉरी मैंने डिस्टर्ब किया, लड़ो लड़ो, मुझे साधन चू के लोगों को ऐसे कुत्तों की तरह फाइट करते हुए देखना पसंद है। जिस पर तभी एल्डर शूफू से कहते हैं कि मुंह संभाल के बात करो। वही ज़ेंग सेक्ट मास्टर भी कहते हैं कि तुमने अपनी मौत को दावत दी है। उनके भी सिचुएशन खराब होती ही जा रही थी, लेकिन तभी सही टाइम पर मास्टर दानचंद आ जाते हैं और उन तीनों से कहते हैं कि आप तीनों फ्रेंड्स का ऐसे यहाँ पर एक साथ मिलना बहुत ही ज्यादा रेयर है, तो प्लीज फाइट मत कीजिए। फिर तभी एल्डर शूफ उस ब्लड थर्स्टी टेम्पल के मास्टर से कहते हैं कि जब तुम दान सिटी को लीव करो तो तुम्हारे लिए जल्दी भागना ही बेहतर होगा। जिस पर वो कहता है कि तुम चिंता मत करो, मैं तो तुम्हारा इंतजार करूंगा। फिर मास्टर दानचंद उनके साथ आए डिसाइपल के बारे में उनसे पूछते हैं और जहाँ पर वो बताता है कि इसका नाम शू तोंग है और ये मेरे ब्लड थर्स्टी हॉल के न्यू एल्केमिस्ट के रूप में प्रमोट हुआ है। फिर तभी अचानक से उस डिसाइपल शू तोंग की नजर येचन पर पड़ती है, जिसे देख वो शू तोंग बहुत ही भयानक सी एक स्माइल देता है। ये देख के तो येचन के भी पसीने छूट गए थे और वो अपने मन में कहता है कि वही लोग उस शू तोंग की सोल अर्थ लेवल सोल थी, जिसे देख वो सभी हैरान हो गए थे। फिर मास्टर दानचंद उनसे कहते हैं कि जो एल्केमिस्ट दान सिटी में आए हैं उन्हें पिल हाउस में आकर माउंटेन गेट को वर्शिप करना पड़ेगा और अगर ये सही से नहीं होता है तो उन्हें ये दोबारा से करना होगा। जिस पर तभी लुओशी कहती है कि ऑफ कोर्स नॉट, और वो कहती है कि ग्रेट चू बहुत ज्यादा बड़ा है जहाँ पर की बहुत सारे एल्केमिस्ट हिडन है, साथ ही बहुत सारे ऐसे भी हैं जो कि यहाँ पर विजिट नहीं करते। दानदाव कंपटीशन में ऐसी कोई रिक्वायरमेंट्स नहीं है कि पहले तुम्हें पिल हाउस कॉन्फ्रेंस में आना होगा, ये सब वॉलंटरी है। जिस पर येचन कहता है कि अच्छा ऐसा क्या। फिर लुओशी येचन से कहती है कि मैंने तुम्हें इतने सारे गिफ्ट्स दिए लेकिन मैंने अभी तक तुम्हारा चेहरा नहीं देखा, तो अब जल्दी से अपना मास्क हटाओ और मुझे देखने दो। जिस पर येचन उससे कहता है कि मुझे डर है कि कहीं तुम मेरा चेहरा देखकर रो ना दो। जिस पर लुओशी कहती है कि चीटर। वही हम पास बैठी शानवी को देखते हैं जो कि अब भी शू तोंग के बारे में ही सोच रही थी और वो अपने मन में कहती है कि आखिर उसका एग्जैक्ट ओरिजिन क्या है। फिर येचन लुओशी से कहता है कि देखो मैं सच कहूँ तो मुझे मास्टर ने कहा है कि माउंटेन्स में वापस आने के बाद जब मैं अपनी वाइफ को ढूंढूंगा तब मैं अपना मास्क हटा सकता हूँ। जिस पर लुओशी उससे पूछती है तो क्या तुम्हें तुम्हारी वाइफ मिली। जिस पर येचन कहता है कि ऑफ कोर्स नॉट, अभी तक तो नहीं मिली। और इतना सुनते ही लुओशी ब्लश करते हुए इससे कहती है कि तो क्यों ना मैं ही तुम्हारी वाइफ बन जाऊं। उसकी इस बात पर आप शानवी का रिएक्शन देख ही सकते हैं, इवन कि मुझे भी उसे देख के हंसी आ रही है। जिसके बाद वो बहुत ही ज्यादा गुस्से में लुओशी से कहती है कि क्या तुम नॉर्मली बात नहीं कर सकती, तुम दान सिटी की एक डिसाइपल हो तो तुम ऐसे ही किसी से शादी की बात कैसे कर सकती हो। जिस पर लुओशी थोड़ा उदास होते हुए कहती है कि अब से नहीं करूंगी। जिसके बाद हम जैसे ही शानवी येचन पर चिल्लाने वाली ही होती है कि तभी वो वहाँ से भाग जाता है। ये देख वो दोनों हैरान थे। वही शानवी कहती है कि ये लड़का तो भागने में बहुत ज्यादा तेज है। जिसके बाद हमें डायरेक्टली रात का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे कि येचन सिटी में मौजूद था और वो अपने मन में कहता है कि वैसे तो शानवी बहुत ही ज्यादा शांत और जेंटल दिखती है, लेकिन मैंने ये एक्सपेक्ट नहीं किया था कि उसका टेम्पर इतना ज्यादा हॉट होगा। अगर मैं वहाँ पर थोड़ी देर और रुकता तो वो तो मुझे खा ही जाती। वो यही सब बातें सोचते हुए सिटी में घूम रहा था। वहीं दूसरी तरफ हम जू तोंग और उसके मास्टर को देखते हैं जहाँ पर कि उसके मास्टर उससे पूछते हैं कि तुम दोबारा इस पिल हाउस में आकर इमोशनल तो नहीं हो गए। जिसमें वो कहता है कि इमोशनल नहीं लेकिन एक्साइटेड हो और जल्द ही ये पिल हाउस और दान सिटी मेरा होगा। मेरे सामने वो शानवी और लुओशी तो कुछ भी नहीं है, मेरा गोल तो हमेशा से ही एक है। फिर वो बहुत ही ज्यादा सीरियस होकर कहता है कि दानचंद तुम्हें अभी कर्ज चुकाना है। जिसके बाद नेक्स्ट सीन में हम येचन को देखते हैं जो कि स्पिरिट हॉल रॉयल गार्डन में अपने लिए पिल्स ढूंढ रहा था। जिसके बाद वहाँ का ओनर आकर येचन से पूछता है कि आखिर आपको क्या चाहिए। जिस पर येचन कहता है कि सीनियर क्या आपके पास लाइफ सस्टेनिंग पिल होगी। जिस पर वो कहता है कि हाँ क्यों नहीं, लेकिन वो बहुत ही ज्यादा
एक्सपेंसिव है। फिर वो उसे बताता है कि होली स्पिरिट फूड तुम्हारी लाइफ को 1 ईयर तक बढ़ाएगा और इसकी कीमत 100,000 पीसेज है। वही स्नो रीजन लिंगजी तुम्हारी लाइफ को 3 इयर्स तक बढ़ाएगा और इसकी कीमत 200,000 पीसेज है। और वो रही लाइफ सस्टेनिंग पिल जो कि तुम्हारी लाइफ को 5 इयर्स तक एक्सटेंड कर देगा और इसकी कीमत 300,000 पीसेज है। उसकी बातों को सुनकर येचन कहता है कि बाप रे बाप, ये सारे के सारे कितने महंगे हैं, लेकिन मेरे पॉकेट में कुछ पीसेस हैं इन सबको खरीदने के लिए। जिसके बाद वो उन पीसेस को ओनर को देते हुए कहता है कि मुझे 3 हॉली स्पिरिट फ्रूट्स और 2 स्नो लिंगजी दो, और ये लाइफ सस्टेनिंग पिल इनफ नहीं है, मुझे कोई दूसरा दो। इन सब का टोटल 1.3 मिलियन पीसेस है। जिस पर वो कहता है कि ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं, मैं तुम्हारे लिए ये ले आऊंगा। जिसके बाद वो ओनर वहाँ से अपना पसीना पोंछते हुए जाता है और कहता है मैं तो सच में अंधा हूँ, मैंने तो ये देखा ही नहीं कि कभी इतना ज्यादा रिच हो गया। फिर ये उस लाइफ सस्टेनिंग पिल को बहुत ही ध्यान से देखने लगता है। उसको ऐसे करते हुए देख वो ओनर उससे कहता है कि लिटिल फ्रेंड, ये सच में लाइफ सस्टेनिंग पिल ही है, मैं तुम्हें बेवकूफ नहीं बनाऊंगा। फिर वो ओनर उसे आगे बताता है हर तरीके की लाइफ सस्टेनिंग पिल सिर्फ 1 से 2 बार ही काम करती है, लेकिन अगर तुम ज्यादा खाओगे तो ये काम नहीं करेगा। जिस पर येचन थैंक यू कहकर वहाँ से जाने लगता है, लेकिन तभी वो ओनर पीछे से चिल्लाते हुए कहता है कि लिटिल फ्रेंड, ज्यादा पिल्स मत खरीदना वरना तुम्हारे पैसे वेस्ट हो जाएंगे। जिसके बाद वो ओनर अपने मन में कहता है ये तो सच में अमीर आदमी है। वहीं येचन वहाँ से बाहर आकर अपने आप से कहता है कि मैंने तो 1 मिलियन से भी ज्यादा स्पेंड कर दिए, लेकिन तब भी मेरी लाइफ 10 ईयर से कम एक्सटेंड हुई है, ये काफी नहीं, मुझे और चाहिए। फिर बहुत सारे स्टोर्स में घूमने के बाद येचन फ्रस्ट्रेट होकर कहता है कि हर स्टोर में आखिर यही 3 एलेक्जर्स क्यों हैं? वो ये सब सोच ही रहा होता है, तब अचानक से पीछे से कोई उससे कहता है कि लड़के तुम अभी तक मरे नहीं। अब ये सुनकर येचन तो बहुत बुरी तरीके से घबरा गया था कि ये आवाज किसी और की नहीं, ओल्ड मैन ज़ूगी की थी। फिर येचन बहुत ही ज्यादा हैरानी से उनसे पूछता है कि आखिर आपने मुझे पहचाना कैसे? जिस पर ज़ूगी कहते हैं कि मुझे अंडर एस्टिमेट करने की कोशिश मत करो, मेरे पास हेवनली आईज है। जिस पर येचन कहता है कि आपने तो मुझे डरा ही दिया था, मुझे लगा कहीं मेरा मास्क तो नहीं टूट गया। जिसके बाद वहाँ पर बायू आती है और वो कहती है कि ग्रैंडपा, मुझे ये सब यूजलेस चीजें मत दीजिए। फिर तभी येचन ज़ूगे से कहता है कि वैसे किसी ने मुझे कहा था कि अगर मैं 3 सेट कॉम्पिटिशन में फर्स्ट प्लेस पर आता हूँ तो वो पूरा का पूरा पहाड़ निकल जाएगा। जिस पर ज़ूगे अनजान बनते हुए कहते हैं कि क्या सच में ऐसा किसी ने कहा था? फिर वो एकदम से येचन को किक करते हुए कहते हैं कि बायू इधर आओ और देखो कि कहीं तुम इस लड़की को जानती तो नहीं। उनकी किक को खाते हुए येचन कहता है कि तुम इमॉर्टल बुड्ढे, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे किक करने की? जिस पर ज़ूगे कहता है कि ये तो बस एक किक ही है। अब उनकी बातों को सुनकर बायू को थोड़ा आइडिया लग गया था और वो बहुत ही ज्यादा हैरानी के साथ कहती है कि कहीं तुम येचन तो नहीं। फिर तभी ज़ूगे बायू से पूछते हैं कि क्या गैस करना मुश्किल था, ये तो येचन है, तुम इसे पहचान नहीं सकी क्या? फिर तभी बायू बहुत ही ज्यादा हैरानी से येचन से पूछती है कि तुम अब भी जिंदा हो? जिस पर येचन कहता है कि मैं तो ऑलमोस्ट मर ही गया था। और फिर हम देखते हैं कि बायू के आंखों में आंसू आ जाते हैं कि ये तो बहुत अच्छी बात है कि तुम जिंदा हो। उसकी स्माइल को देखकर येचन ज़ूगे से पूछता है कि क्या ये वाली बायू कोई डीमन है? मैंने तो पहले कभी इसको ऐसे स्माइल करते हुए नहीं देखा। जिस पर ज़ूगे कहते हैं कि मैं भी इसको ऐसे पहली बार देख रहा हूँ। फिर ज़ूगे येचन से कहते हैं जल्दी से कुछ और भी कहो, इससे इसकी स्माइल और भी ज्यादा बढ़ती जाएगी। जिस पर येचन कहता है कि आखिर मैं क्या कहूँ? जिस पर ज़ूगे कहते हैं कुछ भी कहो। फिर एकदम से जब करते हैं तो इससे बायू नॉर्मल हो जाती है और वो अपने आप से कहती है कि क्या मेरा दिमाग खराब हो गया? और फिर वो देखती है कि वो दोनों दान कंपटीशन के बारे में बातें करते हुए आगे चली गई थी। वही बायू अपने आप से कहती है कि मैं तो हमेशा इसको ऐसे घूरा करती थी, तो आज मैंने ऐसा क्यों किया? जिसके बाद वो अपना मुंह छुपाकर पैरों को पटकना शुरू कर देती है। उसको ऐसे करते हुए देखकर येचन और ज़ूगे आपस में खुसर फुसर करने लगते हैं। वही दूसरी तरफ बायू अपने आप से कहती है कि भूल जाओ, अभी कुछ नहीं हुआ। लेकिन तभी वो रोते हुए अपने आप से कहती है कि येचन, अच्छा हुआ कि तुम जिंदा हो। फिर वो येचन और ज़ूगे के साथ चली जाती है, जहाँ पर कि ज़ूगे से पूछते हैं कि बायू तुम्हारी आंखें सूज कैसे गई? जिस पर वो झूठ बोलते हुए कहती है कि मेरी आंखों में कुछ चला गया था। वो ऐसी बातें करते हुए आगे बढ़ ही रहे होते हैं कि तभी अचानक से ज़ूगे को पता चल जाता है कि येचन अभी भी कल्टीवेट कर सकता है। लेकिन फिर भी वो बहुत ज्यादा हैरानी से येचन से पूछते हैं कि लड़के, क्या तुम कल्टीवेट कर सकते हो? ये सुनकर तो बायू भी हैरान थी। फिर येचन कहता है कि हाँ मैं कर सकता हूँ, इसमें गलत क्या है? उसकी बातों को सुनकर ज़ूगे गहरी सांस लेते हुए कहते हैं कि ये तो सच में एक मॉन्स्टर है, तुम्हारे साथ इतना सब कुछ हो गया लेकिन इसके बावजूद तुम कल्टीवेट कैसे कर सकते हो? जिस पर येचन फ्लैक्स करते हुए कहता है कि सीनियर मैं ऑसम हूँ इसीलिए। जिसमें ज़ूगे भी कहता है कि हाँ तुम सच में ऑसम हो। फिर बायू येचन से कहती है कि कल कंपटीशन है, अगर तुम पार्टिसिपेट करना चाहते हो तो तुम्हें एडवांस में प्रिपेयर होना पड़ेगा। वही ज़ूगे कहते हैं कि हाँ सही कहा, और तुम्हारे पास अब भी सड़कों में घूमने का टाइम कहाँ से है? जिसमें वो कहता है कि मैं एलेक्जर्स खरीदने के लिए
निकला था। फिर तभी वायु उससे पूछती है कि क्या तुम बीमार हो, जिस पर एजेंट कहता है कि नहीं, मेरी हेल्थ अच्छी है, मैं बस अपनी लाइफ स्पैन को इंक्रीज करने के लिए एलिक्जर्स खरीद रहा था। उसकी बातों को सुनकर जूगी समझ जाते हैं कि उसे ऐसे एलिक्जर्स की जरूरत इसलिए पड़ रही है क्योंकि उसने फॉरबिडन टेक्निक्स को यूज किया था। फिर वो एजेंट से पूछते हैं कि क्या तुम्हें वो मिला, जिस पर एजेंट उदास होते हुए कहता है कि मैंने 1 मिलियन से भी ज्यादा पीसेस को स्पेंड कर दिया, लेकिन इसके बाद भी मेरी लाइफ 10 ईयर्स से भी कम एक्सटेंड हुई। जिसके बाद जूगी एजेंट को एक शोयान पिल देते हैं और फिर बायू से बताती है कि इससे तुम्हारी लाइफ 5 ईयर्स तक एक्सटेंड हो जाएगी। ये सुनकर एजेंट हैरान हो जाता है और वो कहता है कि ये तो बहुत ही ज्यादा प्रीशियस है, मैं इसको कैसे ले सकता हूँ। जिस पर जूगी कहते हैं कि रख लो इसको। जिसके बाद नेक्स्ट सीन में हम डांस सिटी पवेलियन को देखते हैं, जहाँ पर कि येचन और एल्डर शूफू खाना खा रही थी। वही एल्डर येचन को कहते हैं कि अभी थोड़ी देर में मैं तुम्हें कुछ लोगों को दिखाऊंगा जिनसे कि तुम डेफिनेटली एल्केमी जर्नी के फ्यूचर में मिलोगे, तो तुम्हें इनसे सावधान रहना होगा। फिर वो सबसे पहले शून हो यान को दिखाते हैं, जो कि कीशी पैलेस की हॉली मेडन थी। और फिर जैसा कि हम जानते हैं कि येचन सुंदर लड़कियों को देखकर हमेशा ही ब्लश करने लगता है और पता नहीं क्या क्या कहने लगता है। लेकिन तभी एल्डर शूफू उस पर थोड़ा गुस्सा करते हुए कहते हैं कि क्या तुम मैच मेकर्स को वैसे देखते हो, कीशी पैलेस वालों को अंडर एस्टिमेट मत करो और शून हो यान को अकेला छोड़ दो। उसका एल्केमी टैलेंट शॉनवी से कम नहीं और उसकी कल्टीवेशन भी तुमसे इंफीरियर नहीं है। फिर तभी येचन पूछता है कि क्या सच में वो इतनी स्ट्रॉन्ग है, जिस पर एल्डर शूफू से बताते हैं कि कीशी पैलेस नॉर्दर्न जू की बहुत ही ज्यादा एंशिएंट फोर्स है। लेजेंड्स के अकॉर्डिंग कीशी पैलेस में सिर्फ वोमेन्स है। जिसके बाद एल्डर येचन को शुनोयान के पीछे आते हुए नॉर्दर्न जू के शुआनतियान फैमिली के यंग मास्टर वे वेंजुओ को दिखाते हैं। उसे देख येचन कहता है कि पता नहीं कि मुझे ये बंदा उस शेयन की तरह लग रहा है। फिर एल्डर शूफू बे हाई फैमिली के यंग मास्टर लीजाइन को दिखाते हैं, जो कि एक फूडी टाइप पर्सन है। फिर एल्डर शूफू हंसते हुए स्वॉर्ड कास्टिंग सिटी के यंग मास्टर चैन रोंगयुन को दिखाते हुए कहते हैं कि देखो ये बंदा जो अपनी जुल्फों को लहरा रहा है, इसका नाम चैन रोंगयुन है। फिर वहाँ पर नॉर्दर्न जू के ब्लड स्प्रेड फैमिली का ऑली सन भी आता है, जिसे देख एल्डर येचन को बताते हैं कि इनकी फैमिली टेक्निक्स थोड़ी इविल है, तो जब तुम इसका सामना करना तो थोड़ा केयरफुल रहना। वही येचन तो उसके बालों को देखते हुए कहता है कि पर्पल हेयर तो कितने ज्यादा अजीब लग रहे हैं। ऐसे ही एल्डर एक एक करके येचन को सबके बारे में बताते हैं। फिर तभी येचन एल्डर से पूछता है कि ये सारे के सारे अल्केमिस्ट हॉली सन या हॉली मेडन्स हैं, क्या इन सभी के पास ट्रू फायर नहीं है? जिस पर एल्डर कहते हैं कि ट्रू फायर कोई फल सब्जी नहीं है जो कि सबके पास हो। इन सब में से 60% से भी ज्यादा के पास ग्राउंड फायर है और सिर्फ 30% के पास ही स्टेन बीस्ट फायर है। जिस पर येचन कहता है कि अच्छा तो ऐसी बात है। जिसके बाद अचानक से येचन की नजर शेंग युएन पर पड़ती है और उसे वहाँ देख येचन को उसके साथ हुए इंसिडेंट के बारे में याद आ जाता है और वो ब्लश करते हुए हंसने लगता है। लेकिन तभी सडनली बायु पीछे से आकर येचन से कहती है कि क्या मैं यहाँ पर बैठ सकती हूँ। उसकी आवाज को सुनकर तो येचन बहुत बुरी तरीके से घबरा गया था। फिर तभी वहाँ पर जूगी आकर बायु को येचन के पास बैठाते हुए कहते हैं कि जल्दी बैठ जाओ वरना मैं ये जगह ले लूँ। वही खुद जूगी तो येचन और एल्डर शूफू के बीच में घुसना शुरू कर देते हैं। जिसके बाद जूगी को वहाँ पर देखकर एल्डर कहते हैं कि सीनियर जूगी, तो आप भी यहाँ पर पिल कंपटीशन को देखने के लिए आए हैं। जिसमें जूगी कहते हैं कि मैं तो यहाँ पर एंटरटेन होने आया हूँ। अब जूगी कंफर्टेबली बैठ नहीं पा रहे थे तो वो येचन से कहते हैं कि ओए लड़के थोड़ा खिसक। जिस पर येचन कहता है कि आप खुद बीच में घुसे हो, आप धक्का मत दो, मैं नहीं खिसकने वाला। जिस पर जूगी येचन को खिसकाते हुए कहते हैं कि अगर तुम नहीं हिलोगे तो मैं तुम्हें हटा दूंगा। अब जूगी के धक्के से येचन एक्सीडेंटली बायु के बहुत करीब चला गया था और येचन को अपने इतना करीब देखकर बायु तो ब्लश करने लगती है और शायद कहीं ना कहीं उसके अंदर भी येचन के लिए कुछ फीलिंग्स आ चुकी है। हाँ, तो फिर इसी सीन के साथ हमारा चैप्टर यहीं पर कंप्लीट हो जाता है। होप करती हूँ कि आपको आज का चैप्टर अच्छा लगा होगा। तो नेक्स्ट चैप्टर्स भी बहुत जल्दी आने वाले हैं, सो स्टे ट्यून विद मी एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय।